सेकेंड ईयर में अंजू भाभी जी को और कोई क्विज है क्या भाभी आपके पास सोचा हुआ कुछ? बताइए। और देखिए इस प्रश्न के 3 विनर थे। मैं मौसी जी से अनुरोध करूंगी आप आइए ना मंच में, थोड़ा सा तो आ जाइए, फोटो खिंचाएंगे, आपका आशीर्वाद जरूरी है। और 3 लोगों ने इस इनाम को जीता है, हमारी जिनको अवस्थी दीदी जी, अंजू बिबू भाभी जी और गुड्डी मौसी आ रही हैं। उनके भी पर्स के साथ सामान से ज्यादा सामान था। तो मंच में आइए। चलिए आज जो क्विज कॉन्टेस्ट में जितनी भी हमारी महिलाओं का पर्स में से इतना सा आइटम निकला है वो तो बहुत सब बधाई, बहुत बधाई। सामने से मीडिया प्रभारी संबोधित फोटो लेंगी हमारी सीनियर सिटीजन है, हमारी दीदी जी हमारे प्रबुद्ध हैं, हमारे समाज की सम्मानीय नागरिक हैं और हम इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। इससे पता चलता है कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए सामान लेके चलना चाहिए। पर्स में बहुत सी चीजें। अरे मेरे तो आप तो सर्विस में, मेरे बिना सर्विस के उसका फोन था। अरे आप लोग तो आयोजन करता में आ गए। तो जितना सब कुछ आए पर्स में था ना, आपको हम भैया से बोल के प्राइस दिलवाएंगे। ये तो आपका बड़प्पन हो गया भाई, सब दे रहा है बोल के, लेकिन आपको प्राइस नहीं चाहिए क्या बताओ? अच्छा एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ रहा है। हम तो सभी बहनें, हम तो एक है, पूरा अखंड ब्राह्मण समाज नारी प्रकोष्ठ सभी ने पिंक साड़ी पहना हुआ है, रानी कलर हमारा थीम था, इसलिए हम लोगों में एकरूपता दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे ये अखंड ब्राह्मण नारी प्रकोष्ठ के अलावा जो बहनें मेला में घूम रही हैं, उनमें अगर किसी दो की साड़ी एक कलर की है, देरानी जेठानी एक जैसा पहन कर आई है, या सास बहू एक जैसा पहन कर आई है, या दोनों बहनें सेम साड़ी पहन कर आई हैं, तो हम जरूर उन्हें मंच में सम्मानित करेंगे। इसमें हमारे अखंड ब्राह्मण समाज की बहनें शामिल नहीं है इस प्रश्न में। तो कोई पड़ोसी से मैच हो गया तो दो बहनें या दो देरानी जेठानी या सास बहू, रिलेशन, पड़ोसी से नहीं भाई। प्रश्न की बारीकी पे गई ना, फिर पर्स कैसे बदलना पड़े प्रश्न। अगर दो देरानी जेठानी एक जैसी साड़ी पहन कर आई है, या सास बहू सेम साड़ी में है, ड्रेस कोड में, अगर कोई समाज की बहनें आई हैं एक जैसी साड़ी में, मुझे लगता है कि भाभी इसको हम थोड़ा बार-बार रिपीट कर सकते हैं फिर पढ़ने के बाद। हाँ अभी हम लोग ब्राह्मण समाज की बहनें दिख रही हैं, ठीक, सब अपनी साड़ी पे ध्यान देने लगेंगी, पर जो यहाँ से गया और दोबारा बदल के ना आ जाएगी उसके जैसे पहन के आ जाओ, वो तो हम देख सकते हैं, हमारा हक है भाई। आप तो सुने हो ना, यूनाइटेड निकल लो और चेंज करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पता चला 7 बजे तक 2-3 लोग एक जैसे दिख गए, वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोलती हूँ कि एक दो लोग सुन ही लो और निकल ले लो, भेजो भविता भाभी को भेजो और एक भाभी को नीतू को भेजो, दोनों सेम टू सेम पहन के आएगी। नहीं अखंड समाज ब्राह्मण टीम को छोड़ दो। वाह ये तो बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और ढलते सूर्य के साथ हमारे आंगन में चहकना बढ़ते जा रहा है भाभी, है ना? बिल्कुल लग रहा है कि माहौल अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। इतने सारे गुलाब, गुलाबी गुलाबी गुलाब जो हमारे जैसे उपस्थित है ना, उनका साइज भी छोटा बड़ा है। तो उन्होंने जो गुलाबी गुलाबी गैंग के साथ गुलाबी गुलाबी कार्यक्रम जो अपनी टीम को गैंग मत बनाओ यार। अरे गैंग मतलब प्यार वाला गैंग है ना, ऐसे कोई लड़ाई झगड़े वाला गैंग नहीं है भाई। फिर ठीक है। पक तो नहीं रहे दीदी, चित्रा दीदी योगेश भैया आप लोग बहुत उबाए हैं ऐसे ही। अगर थोड़े पक भी जाएंगे तो बता देना, हम लोग कुछ सीजनिंग डाल देंगे उसमें। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए क्या? हाँ हम भी मेले थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, थोड़ा मेला वाला घूम लेते हैं, तब तक कुछ और नया लेके आते हैं। कोई कॉन्टेस्ट वगैरह स्टार्ट करना है अभी कि रुक के करना है, जैसा आपका मन है।
कोई कोई यहाँ पर बहन हो जो यहाँ कुछ करना चाहती है अलग से, हाँ, घर से हाँ। तैयारी करके स्टॉल में नहीं आ पाई है बिल्कुल, और बिल्कुल। उसका मन हो रहा हो कि मैं कर सकती हूँ हाँ, हाँ, या कर सकती थी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बिल्कुल उसको अवसर है यहाँ पर मंच पे आके वो ओपन टू ऑल में शामिल हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है लेकिन अपने स्टॉल में इतनी मस्त खाने की चीजें हैं कि वो इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देना चाह रहा है, लग रहा है कि कोई आना नहीं चाह रहा है या कोई कुछ करना नहीं चाह रहा है, सिर्फ खाना चाह रहा है। अच्छा है ना, हमारी बातों को इग्नोर करे और स्टॉल में व्यस्त रहे तो हमारी बहनों का व्यंजन सक्सेस हो जाएगा ना। ये मेला लगाने का जो अवसर मिला है बिल्कुल, और बिल्कुल। अगले साल इससे बड़ा आयोजन होगा और ज्यादा लोगों को बुलाएंगे बिल्कुल भाभी, मैं भी और यही हम चाहती हूँ। बहुत जोर शोर से प्रचार करेंगे। अभी तो हम बहुत जल्दी जल्दी में छोटे। करें तो बहुत विस्तार से प्रचार भी नहीं कर पा रहे थे, सही सही कहा आपने। तो बहुत सारे अवसर आएंगे और अभी ये शुरुआत है। ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है, अभी अंजाम तक जाना बहुत बाकी है अभी। तो चलते हैं अपन शुरुआत की ओर। थोड़ा स्टॉल घूमते हैं, फिर मंच पे कोई गाना वाना बजाओ भैया, थोड़ा थोड़ी कोई देर एनर्जेटिक सॉन्ग बजाओ। आवाज कम रखना, बहुत तेज नहीं करना ना, ठीक है। फिर मजा नहीं आता। हाँ, आओ। ये मीनाक्षी बहन कुछ बोलना चाह रही है, उनको हम आइए माइक मीनाक्षी देते हैं थोड़ी देर के लिए। आपका स्वागत है, प्लीज आइए, लिखिए। आप क्या प्रस्तुत करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत स्वागत। स्वागत है आपका, मीनाक्षी बहन की जोरदार तालियां। मेरे मेरा आप सबको नमस्कार है और मैं अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ आप सबके समक्ष, जो कि मेरा मायके है और चूंकि गांव में है और गांव में घर के पीछे गली मोहल्ले होते हैं और गलियों में छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं। तो उसी प्रकार से मेरे मायके के मकान के पीछे गली और गली में एक गंगा इमली का पेड़ था। तो उस पेड़ में बहुत सारे पक्षी आया करते थे मीठे मीठे गंगा इमली खाने के लिए। और मैं जब छोटी थी तब मुझे वो सब देखकर बहुत अच्छा लगता था। तब तब मैंने एक कविता लिख रखी थी उन पक्षियों को देख करके, जो कि छत्तीसगढ़ी में मैं स्वयं रचित करती हूँ, जिसका शीर्षक है गंगा अमली के रुख में। कहाँ जावे रे परदेसी तेहररा तय भगमा, कहाँ जावे रे परदेसी तेहररा तय भगमा, आ जावे मोर धरती छोड़ गंगा अमली के रुख में। तेहर्रा जो नीलकंठ पक्षी होता है बहुत सुंदर दिखती है और जब कुछ पक्षी उड़ उड़ के आते हैं, कुछ बैठे होते हैं पेड़ों पे, बहुत सुंदर लगते हैं। और मैं उस समय कक्षा 8वीं में थी, तो मैं देख देख करके बहुत रोमांचित होती थी उनको देख करके। तो तब का लिखा हुआ मेरा कविता है। कहाँ जावे रे परदेसी तेहर्रा तय भगमा, आ जावे मोर धरती छोड़ गंगा अमली के रूप में। ए डारा के जम्मो पंछी पड़किए परेवा, ए डारा के जम्मो पंछी पड़किए परेवा, राखी अपन घरवा बना के तुला दुलरवा। दूसर रुक के कोनो चिड़ै कहाँ आई सब सुख में, दूसर रुक के कोनो चिड़ै कहाँ आई सब सुख में, कहाँ जावे रे परदेसी तेहर्रा तय भगमा, आ जावे मोर धरती छोड़ गंगा अमली के रुख में। क्योंकि गंगा इमली का पेड़ मेरे घर के पीछे में था गली में। गंगा अमली को दामिक के हुकिम देख तो तहसीक के, गंगा अमली को दामिक के हुकिम देख तो तहसीक के, एक सुवार माता है अपन भुला जावे सही दुनिया। कहाँ जावे रे परदेसी तेहर्रा तय भगमा, आ जावे मोर धरती छोड़ गंगा अमली के रुख में। ए रुख के छैया और ये गांव के भुइया, ए रुख के छैया और ये गांव के भुइया, एक सुरतल परदेसी ले जाते अपन संदूक में। कहाँ जावे रे परदेसी तेहर्रा तय भगमा, आ जावे मोर धरती छोड़ गंगा अमली के रुख में।
उसके बाद गली के आगे केनाल है, महानदी का पानी बहता है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। आप सभी को बताते हुए अपार प्रसन्न। धन्यवाद मैम। आगे ब्रेक के बाद फिर आती हूँ। कहाँ जावे रे परदेसी ठहरा तय भूखना। तो आगे मैं कह रही थी कि मेरे घर के पीछे गली और गली के आगे जाने पर एक केनाल था जिसमें महानदी का पानी बहता है, तो उसके बारे में लिखा गया है। सोच खोल की मैं जावे जे डहर, सोच खोल की मैं जावे जे डहर, महानदी पानी के बहाते नहर, पावे अमृत के स्वाद, पावे अमृत के स्वाद, डारे जे मुख माँ, कहाँ जावे रे परदेसी तेहरत है भूख माँ, आ जावे मोर घर पिछोर, गंगा अमली के रुख में। नहर के नीचे खेत थे, हरे हरे फसल, तो उसके बारे में लिखा है। नहर के खाले उतर के देख, नहर के खाले उतर के देख, हरियर हरियर खेते खेत, ओ पार दूसर गांव के शिकारी, ओ पार दूसर गांव के शिकारी, झन तुके तुला बंदूक मां, आ जावे मोर घर पिछोर, गंगा अमली के रुख मां। क्योंकि खेत के उस पार और दूसरे गांव थे और दूसरे गांव में शिकारी बसा करते थे, तो उसके बारे में लिखा गया है कि ओ पार दूसरे गांव के शिकारी, झन तुके तुला बंदूक मां, कहाँ जावे रे परदेसी तेहर्रा तय भूख मां। जो भी बोलिए इसके बारे में सब कुछ कम है, हर परिस्थिति में हमारे साथ, हर परिस्थिति में हमारे साथ है और इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे, हमारे इस परिवार पे और सभी परिवार पे बना रहता है। आपके स्वागत के लिए हमारी अध्यक्ष महोदया श्रीमती ईश्वरी त्रिवेदी भाभी जी और हमारी उषा साथी भाभी जी, आप दोनों को इन्वाइट करूंगी, आप इनका प्लीज सम्मान करें और इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे भाभी का हमेशा, हम यही चाहेंगे। ये सम्मान तो मात्र औपचारिकता है, हम बस अवसर खोजते हैं कि इन्हें कुछ अपने से अलग सिद्ध कर सके। ये हमारी सहयोगी, हमारी जैसी, हमारा परिवार इससे शुरू है, ये हमारा परिवार है, हम इनका परिवार है, हम इनसे छोटे हैं, इनके बिना हम मतलब सोचते नहीं कि हमको करना क्या है, ये इनका बड़प्पन है जो ये हमें हमेशा बताते हैं। मंच की तरफ धीरे धीरे आदरणीय शास्त्री जी आ रहे हैं। अब हमारे मंच की ओर हमारे शास्त्री जी, हमारे प्रशस्त, इस सब कार्यक्रम के हमारे देव स्वरूप है, प्रेरणा स्रोत है, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। वीरेंद्र शर्मा भैया जी भी हैं। बिल्कुल वीरेंद्र शर्मा भैया जी, दीदी, राजकुमारी दीदी, सभी उत्सुक है उनसे मिलने और उनके आशीर्वचनों से अनुग्रहित होने। हम चाहेंगे कि हमारे मेला का भ्रमण करें, सभी स्टॉल में जाकर बहनों को कुछ सुझाव भी देंगे। बिल्कुल, आपके सुझाव के बिना ये कार्यक्रम सफल न था, न है, न होगा। आपका सुझाव बहुत जरूरी है। आप जैसे गुरुवर का हाथ हर मनुष्य के जीवन को खुशियां प्रदान करता है सदैव। बिल्कुल भाभी, और मैं ये बोलना जरूर चाहूंगी कि भाटापारा में हम सबसे ज्यादा मतलब लकी है इस मामले में कि हमारे को शास्त्री जी का आशीर्वाद सीधे मिलता है। हमारे मतलब सूर्यदेव शंकराचार्य जी, फिर हमारे शास्त्री जी, मतलब इनके आगे तो मुझे कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। मैं एकदम सूक्ष्म रूप में हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ कि आप स्टेज पे आइए और प्लीज अपना आशीर्वाद आप ही और आप वीरेंद्र शर्मा जी दोनों बनाइए, प्लीज आप आइए। बिल्कुल भाभी, आप स्वागत के लिए कुछ और कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कहिए, आइए। मेला स्थल पर आपकी जगह हम सबसे अलग है और आप हमारे शीर्ष क्रम में हैं, तो आप मंच पर आसीन होइए। भगवान परशुराम के विचारों को हम तक पहुंचाने का आप माध्यम हैं। आपके कारण हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा बनी हुई है और भाटापारा शहर का गौरव है। हम बताते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं।
हर हर उस धरा पर जहाँ हम छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं और आपका नाम लेते हैं। योगेश भैया आप भी प्लीज आएंगे। चित्रा दीदी, योगेश भैया, आप राजकुमारी दीदी, आप जो भी हमारे हैं सदस्य, आप प्लीज जरूर आइए स्टेज पे। दीदी आप भी आइए, सभी चारों आइए, प्लीज आइए, पधारिए प्लीज। आपके ही घर में आपका ही स्वागत है, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। हम छोटे हैं, इससे ज्यादा और आपको कुछ कह नहीं सकते। आइए प्लीज। अच्छा ठीक, अब आप थोड़ा देर संभालिए। कम जी। मंच पर पधारे हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय शास्त्री जी का हम अभिवादन। पौधे की एक दूसरे को हम हरियाली प्रदान करने के क्रम में इस बार पौधों को गमले में रखकर देने की परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं, जो स्वागत का अभिन्न अंग है। तो एक श्रीफल और एक पौधे का गमला आप देकर आदरणीय शास्त्री जी और वीरेंद्र भैया जी को सम्मानित कीजिए और वो अपने आशीर्वचनों से हमें कुछ नई प्रेरणा पुंज हमें जागृत करें, ऐसा मैं अनुरोध करती हूँ। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे हमारे शास्त्री जी का, हमारे भैया वीरेंद्र शर्मा जी का। जल ही जीवन है, कहते हैं ना, पेड़ है, जल है तो हमारा जीवन है। नहीं तो इसी परंपरा से धरा में हरियाली बनी रहे, यह सोचकर एक छोटा सा प्रयास हमने किया है। जैसे हम पीपल को पूजते हैं, पीपल देव, बरगद देव, ये पेड़ है, लेकिन हम इनको अपना ही देवता मानते हैं। अब मैं माई का योगेश और शास्त्री जी को देना चाहती हूँ। आप शास्त्री जी के आशीर्वचनों से समाज कुछ जरूर लाभ मिलेगा और सभी ध्यान से सुने। आपके आशीर्वचन सुनने के लिए सभी लालायित हैं प्लीज। उसके बाद आप मेला की स्टाल का व्यंजन का भी आनंद उठाएंगे और काम बहुत मेहनत से बहुत अच्छा काम करी, ये भी आप बताएंगे। वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र वितमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नामापिते च मधुरम् मधुरं स्वरूपम् धर्मापिते च मधुरम् मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायण महाविष्णु श्रीधरानंद केशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः। नारायण समारम्भां श्रीशंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परशुराम भगवान की, आदि शंकराचार्य भगवान की जय। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आज पुष्प मंगलम की इस पावन प्रांगण में धर्मनगरी भाटापारा के इस दिव्य राम मंदिर के पावन समीप पावन प्रांगण में अखंड ब्राह्मण समाज सेवा समिति की ओर से दिव्यतम इस महामहोत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर
मुझे आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि प्रथम बार भाटापारा में अखंड ब्राह्मण समाज की ओर से एक दिव्य प्रयास किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से हम सब लोग मिलकर अपनी सामाजिक एकता को प्रदर्शित करते हुए ब्राह्मण समाज के संगठन को बहुत दृढ़ता के साथ मजबूती प्रदान करने का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। इस कार्यक्रम में तत्पर सभी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ। प्रदेश स्तर से आए हुए सभी प्रांतीय पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। इस तरह के प्रयास में सबको आगे आकर अपनी योगदान और भूमिका प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कई बार मुझे बिलासपुर में ऐसे ही व्यंजन मेला में जाने का अवसर सुलभ हुआ है। प्रिय योगेश शर्मा जी प्रांतीय अध्यक्ष और सम्माननीय चित्रा दीदी जी अपने टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं। बहुत प्रयास करके लोग बिलासपुर में लगभग 10 साल से ऐसे इस तरह का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन वो प्रेरणापूर्ण है कि ऐसे आयोजन के माध्यम से भाटापारा बलौदाबाजार जिला को चयन करके आप सबको उन्होंने प्रेरित किया कि क्यों न हम लोग ऐसा प्रयास करें कि जिसके माध्यम से आयोजन के बहुत से विविध आयाम होते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्तर पर विविध सेवा प्रकल्प आप लोग प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा समाज में एकता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, सद्भाव बढ़ता है और सद्भाव और एकता को अग्रिम कड़ी में बढ़ाने के लिए इस तरह का आयोजन निश्चित रूप से सराहनीय है। और भाटापारा इकाई की ओर से सभी बहनों ने बहुत प्रयास किया है, मेहनत करके अभी वर्तमान में अध्यक्ष आप सब लोगों ने बनाया है। सबके प्रिय स्वर्णलता जी को, नाम ही उनका स्वर्णलता है, सोने के समान जिनका चमक यहाँ दिख रहा है, तो नाम ही पुष्प मंगला है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा नाम रखा गया इस प्रांगण का। यहाँ पुष्प की सुरभित छटा बिखेर रही है यह स्थान। इस तरह का मंगल कार्य इस पावन स्थान में होता रहे, इसी कामना करता हूँ। भगवान परशुराम जी और आद्य शंकराचार्य जी की पावन छत्र छाया में ब्राह्मण समाज जब एकत्रित होता है, संगठित होता है, सामूहिक रूप से कोई चेतना का विस्तार करता है, उसका प्रभाव पूरे समाज को प्रभावित करता है। क्योंकि ब्राह्मण समाज मार्गदर्शक, सर्व समाज के हितैषी हैं। तो हम सब लोगों का दायित्व है कि अधिक से अधिक हम लोग जन जागरण, धर्म जागरण, राष्ट्र जागरण का कार्य करें। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन संस्कृति का प्रचार इस भौतिक युग में, कंप्यूटर, रॉकेट साइंस, विज्ञान के युग में बहुत ही व्यापक रूप पर किया जा रहा है। इसकी उपयोगिता और आवश्यकता को पूरा विश्व जो है समर्थन कर रहा है, अनुयायी बनने के लिए बाध्य है। तो ऐसे समय में निश्चित रूप से आवश्यक है कि हम अपने भारतीय संस्कृति का प्रचार करें। इस व्यंजन मेला का तात्पर्य क्या है, जो मुझे छोटी बात समझ में आती है कि हमारे भारतीय दर्शन में 16 प्रकार के आयाम बहुत प्रचारित है। भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, विवाह का प्रकल्प, न्याय का प्रकल्प, शिक्षा का प्रकल्प, यातायात का प्रकल्प, ये जितने भी हमारे वेद, पुराण, शास्त्र, इतिहास, रामायण, गीता, महाभारत, विविध जो भारतीय वाङ्मय है, इसमें भोजन का पहला स्थान। ध्यान देना, कितने प्रकार के भोजन भारत विविध प्रांतों में बटा हुआ है। हर प्रांतीय भोजन का विशेष महत्व है और पूरे देश में नहीं, विश्व में भारत के भोजन को प्रथम नंबर प्राप्त है।
प्रथम श्रेणी में आता है भारत का भोजन विज्ञान। इतना सात्विक भोजन का प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है, क्योंकि पूरे विश्व में तामसी भोजन, तामस पदार्थ, दुर्व्यसन और मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले लोग ज्यादा हैं। अब सबका ध्यान भारत की ओर है, क्योंकि यहाँ के लोग सात्विक होते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। उन्हें उनकी संतान के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दे दिया भक्तों। देवा मेरे गर्भ में आओ, मेरे पुत्र प्रभु बन जाओ। देखो भाभी आ गए यूट्यूब में। देखिए भाई इधर देखो। दीदी देखो इधर। आओ ना आप लोग भी। फोटो वीडियो दोनों खूब उत्साह से सब शामिल हुए, अच्छा लग रहा है। पकड़ो ना, हाथ में पकड़ो ना, या चम्मच में करके पकड़ो ना, बस ऐसी। हाँ जी 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 ठीक। इसको उठाओ तो इसको दिखाओ ना। ए गुड़िया इसको दिखाना, ऐसे सीधा करना थोड़ा सा। हाँ स्टाइल में साथ देना फोटो। हाँ चलो ना, खड़े हो जाओ ना आप लोग। हाँ नमस्ते दीदी।
भाई। वीडियो के साथ फोटो भी खिंचाना जरूरी है ना। चलिए कि खड़े होइए ना आप लोग, यहाँ खींचो दीदी एक। आइए आप भी आ जाइए। हाँ थोड़ा सा स्माइल करो ना, गुस्से में कहाँ हो। डन हो गया। कोई टेंशन में नहीं, टेंशन फ्री। लो दिखाओ, फोटो खींचाओ, अच्छे से खड़े होइए ना। बैठ गए हो, नहीं दिख रहे हो। हाँ कुछ एक पकड़ लीजिए सामान। डन। पकड़ लो भाई, आपका क्या है तो। अच्छा वो ठीक। इनका क्या है बताया तो किया करो कि क्या क्या कौन क्या क्या बेच रहा है, तो जनता को पता तो चले। हाँ ठीक जी ठीक। गाइस इधर देखो साहब, फोटो खिंचा लो। और क्या आप बेच रहे हो ये भी बताओ भाई। हाँ ठीक ठीक। लो खड़े होइए, फोटो खिंचाइए। क्या बेच रहे हैं? ठीक। अच्छा ठीक। हाँ ऐसे बताओगे तो वो वीडियो में आएगा ना। ठीक। मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ जाइए जाइए। राशि बता, तू बता। पहले फोटो खिंचाओ, पहले फोटो खींचो। अब बताइए क्या बेच रहे हैं तो। देखिए ये जैसे एड़ियाँ फटती ना महिलाओं की, तो ये उसकी शर्तिया दवा है। 1 हफ्ते में एड़ी एकदम चिकनी हो जाएगी, फटी से फटी एड़ी। ये हम बनाए हैं मुखवास। ये जो लेंगे बीपी शुगर थायराइड सब कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद हम बनाए चटपटी। ये टेस्टी चटपटी, और इसके अलावा दही बड़ा, ढोकला, ये सब। फोटो खिंचा लीजिए पहले। बताइए क्या बेच रहे हैं। अच्छा 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 जी ठीक। जी 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 लो लो खड़े होइए, फोटो खिंचाइए। हाँ आप बताइए क्या बेच रहे हैं आप। हम लोग गुपचुप रखे हैं, कांजी बड़ा रखे हैं। हाँ अभी कांजी बड़ा साइड में रखे हैं, सजाने वाले हैं। जी ठीक। हमारा बैनर ही बन रहा है, देखिए अभी तैयार हो रहा है। तैयार नहीं हुआ पूरी तरह से, बच्चे लोग बना रहे थे। जी 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 सामान भी नहीं गए ठीक। गर्म हो जाएगा ना रखे रखे तो। वो अभी ये लोग गर्म हो जाएगा। महसूस होता है कि हमारे समाज की महिलाएं इस प्रकार का आयोजन कर रही हैं, जिसमें आज आनंद मेला का जो आयोजन किया गया है, इसके साथ साथ इनके द्वारा लगातार बहुत अच्छी गतिविधियां इस सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा लगातार विगत दिनों भी की जा रही थी। और मुझे जब विदित होता है तो मुझे बहुत हर्ष होता है। मैं इन
अपने जो ब्राह्मण समाज की महिलाओं को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ और हमारे आए हुए अतिथि को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकालकर उन्हें अपने मार्गदर्शन के लिए आदरणीय बड़े भैया हमारे झम्मन भैया जी, आदरणीय वीरेंद्र भैया समय पे सब लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। उषा भाभी, आदरणीय हमारी सीमा भाभी भी आकर ब्राह्मण समाज को समय समय पर पूरा आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं और समस्त हमारी महिला जो सर्व ब्राह्मण समाज की टीम है लगातार आगे कार्य करते रहती है। मैं उन सबको निरंतर उन्नति की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। महिला विंग के द्वारा आयोजित आज का ये बहुत सुंदर कार्यक्रम, पहली बार भाटापारा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारी महिलाएं धीरे धीरे करके संगठन को आगे बढ़ाते हुए अन्य कार्यों या अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पैठ जमा रही हैं और ये मेरी शुभकामनाएं हैं उन्हें बहुत कि इसी तरह हम अन्य क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी निभाएं और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम इस शहर को दें। अपने शहर के लिए अच्छा से अच्छा यदि हम कर सकते हैं ये हमारी उपलब्धि होगी। धन्यवाद।